जो हमेशा उल्टी सीधी बड़ी अटपटी सी बातें करते हैं ना, जिनकी बात समझ में नहीं आती, उनके जीवन में झांको मत ज़्यादा। क्या है ना कि उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं और उन परेशानियों का कारण है उनकी पुरानी आप बीती, पुरानी कुछ घटनाएं, उनका भूतकाल और भूतकाल में ही रह जाना। वो कभी भविष्य में जाते हैं तो कभी भूतकाल में रह जाते हैं, परंतु वर्तमान में कभी नहीं रहते। और इसलिए वो परेशान थे और तब तक रहेंगे जब तक वो वर्तमान की शक्ति को नहीं समझेंगे। और उन्हें तुम समझा नहीं पाओगे अभी, थोड़ा समय दो, समय उन्हें सब समझा देगा। पर सुनो ना, आज जितने लोगों से मिलने वाले हो तुम, सबसे बहुत अच्छे से बात तो करना ही करना, और साथ ही साथ ना सबकी बातें थोड़ी सुनने की कोशिश करना, एक अच्छे श्रोता बनकर। क्योंकि कुछ लोगों को ना तुम्हारा क्या राय है वो जानने की कोई हड़बड़ी नहीं है, या उनका इरादा नहीं है कि उन्हें ये जानना है कि तुम्हारा क्या राय है। कुछ लोगों की इच्छा तो बस इतनी सी है कि उन्हें अपनी बात बतानी है, जो उनके साथ हुआ। ये बताकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है, बहुत महफूज सा लगता है कि ठीक है, तुम बहुत अच्छे हो, तुम पर उन्हें विश्वास होता है। और उन्हें ज़रूरत है इस वक्त कि वो अपने दिल में जो बातें रखें किसी को कह दे, महज कह देने से उनका दिल हल्का हो जाएगा। तो इसलिए ना वो तुम्हारी बातें नहीं सुनना चाहते, बस चाहते कि तुम एक अच्छे श्रोता बनो। अच्छे वक्ता बनने की आवश्यकता नहीं है इस वक्त, तो बस सुनना, जो कहेंगे वो सुनना। और जहाँ वो गलत होंगे ना वहाँ चुप रहना, उन्हें बताना मत कि उनसे क्या गलती हुई है, क्योंकि अब वो ये भी नहीं सुनना चाहते कि उनसे क्या गलती हुई। उन्हें सब पता है कहाँ वो गलत है, कहाँ वो सही है। उन्हें तो बस किसी अपने के साथ चीज़ों को बांटना है, बताना है। और सुनो मेरी बात, बहुत गौर से सुनो। तुम जो ये आंखें बंद कर कर के चलते हो, ये बहुत गलत बात है। मतलब आँख बंद करके चलने से मेरा तात्पर्य ये है कि तुम बहुत बहुत गैर जिम्मेदारी से चलते हो। यहाँ तक कि तुम सड़क पार करते हो तो जो आगे जितने भी लोग वाहन चला रहे हैं उन पर तुम्हें बड़ा भरोसा होता है कि वो वाहन सीधे चला लेंगे, इसलिए तुम उनसे बड़े सट कर खड़े रहते हो। वो जो वाहन जा रहा होता है तुम एकदम सट कर खड़े रहते हो। पहले तुम्हें सड़क पार करने में डर लगता था और अब निडर इस तरह से हो गए हो कि एकदम ही शेर हो गए हो कि अब एकदम नहीं डरते कि सामने जो वाहन चला रहा है वो व्यक्ति है, उससे भी गलती हो सकती है, कभी उससे भी गाड़ियाँ आड़ी तिरछी हो सकती हैं। तुम तो जगह ही नहीं छोड़ते। अगर ज़रा सी भी गाड़ी इधर से उधर हुई तो तुम्हारे शरीर को वो स्पर्श कर सकता है, और ये कितना खतरनाक हो सकता है। मुझे इस बात की तुम्हें चेतावनी देनी थी, क्योंकि इस बात पर तुम्हारा ध्यान ही नहीं था और ये बहुत बड़ा गड़बड़ करवा सकता था, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। किसी भी चीज़ से अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मत डरो, तो ये भी नहीं है कि तुम अब सावधान रहना भी छोड़ दोगे, गैर जिम्मेदार हो जाओगे। नहीं डरने का मतलब ये कभी नहीं है कि अब गैर जिम्मेदार हो जाओ, जो कि तुम हो चुके हो। तो अपनी इस गलत आदत को ना सुधार लो। थोड़ा सुधार करने की बहुत ज़रूरत है कि तुम सुधर जाओ इन चीज़ों के मामलों में। और आलस्य को त्यागो, रात को जल्दी सोया करो, सुबह जल्दी उठा करो, और दुनिया इधर की उधर हो जाए, मगर अपने शरीर के लिए जो समय निकालना है तुम्हें थोड़ा सा व्यायाम करना है, थोड़ी देर सैर करना है, वो तो करो ही करो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई रोक ले, चाहे कोई कुछ भी कह दे। जब शरीर नहीं है ना अगर, तो बाकी कोई चीज़ नहीं है। और जिस व्यक्ति को पीड़ा होती है ना, वो उस व्यक्ति को ही स्वयं उठानी पड़ती है। उसके जानने सुनने वालों को दुख हो सकती है, चिंता हो सकती है, मगर दर्द उसी व्यक्ति को उठाना पड़ता है जिसके शरीर में पीड़ा हो। तो ऐसा कोई काम कभी करो ही मत जिससे कि पीड़ा हो। इन सारी बातों का ध्यान रखो। और जो पैसे तुम्हें अभी दिए गए हैं ना संभाल को रखने के लिए, कल को वो पैसे तुम्हें दे ही दिए जाएंगे पूरी तरह से, कि वो पूरी तरह तुम ही रखो उसे। कल को वो पैसे तुमसे मांगे नहीं जाएंगे, और फिर उन पैसों को अच्छी जगह निवेश करना या उसकी अच्छे से बचत करना, खर्च मत करना। खुश रहो।